वे कहते हैं कि संख्या झूठ नहीं बोलती, तो आइए संख्याओं की बात करें। 620 मिलियन लोग, दुनिया के आधे से अधिक हिंदू और उत्तर अमेरिका की पूरी आबादी से अधिक, सभी प्रयागराज भारत में महाकुंभ मेले में एकत्र हुए। फिर भी सबसे बड़े सभा की विरासत मीडिया में कवरेज कहाँ थी? इसे अन्य वैश्विक त्योहारों से तुलना करें। ब्राजील में कार्निवल, मक्का में हज, वेटिकन में क्रिसमस, यहाँ तक कि कोचेला जैसे संगीत समारोह। इन कार्यक्रमों को मानव रुचि कहानियों और शानदार चित्रों के साथ हर प्रमुख आउटलेट में प्रदर्शित और मनाया जाता है। लेकिन जब बात आती है मानव इतिहास के सबसे बड़े शांतिपूर्ण सभा की, क्रिसमस, सिवाय जब इसे भारत में हिंदुओं के बारे में वही पुराने घिस्से पिटे विचारों को बढ़ावा देने का एक अवसर माना जाता है। गरीबी जांच, अंधविश्वास जांच, जनसंख्या विस्फोट और अराजकता जांच और जांच। यहाँ है बीबीसी की हेडलाइन, लाखों ने प्रदूषित गंगा में डुबकी लगाई। रॉयटर्स ने लिखा, चेतावनी दी। नई कोविड लहर के डर के बीच विशाल हिंदू स्नान कार्यक्रम आगे बढ़ा। और सीएनएन, खैर उन्होंने केवल 2013 में ही रिपोर्ट करने लायक माना और कहा, भारतीय कुंभ मेले में भगदड़ से 36 की मौत। मोहा गोम्बा मेला के बारे में विश्व भर के पाठकों को यह नहीं पता चला कि हजारों मुफ्त भोजनालय थे जो सुनिश्चित करते थे कि कोई भूखा न रहे, या सार्वजनिक कंपोस्ट शौचालय जो लाखों लोगों को राहत देते थे और क्षेत्र को साफ रखते थे, या दुनिया भर में प्रदूषित औद्योगिक नदियों के विपरीत सावधानी पूर्वक बनाए हुए नदी के पानी को। साइट में 3,000 से अधिक रसोइयां, 1,50,000 शौचालय, 11 अस्पताल और अस्थायी सड़कें, बिजली की लाइनें, पानी की आपूर्ति और संचार टावर शामिल थे। यह केवल मीडिया की बात नहीं है। हमारे प्रिय विद्वान कार्यकर्ताओं का क्या? आप जानते हैं, वो लोग जो जोर देते हैं कि हिंदू धर्म महिलाओं को दमन करता है, जातिगत दमन पर फलता फूलता है और भारत के अन्य सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। महिला पुरोहितों, गुरुओं और सदरियों के बारे में कोई बौद्धिक जिज्ञासा या टिप्पणी नहीं है, जो समारोहों का नेतृत्व कर रही है और समान आदर के साथ भीड़ को संबोधित कर रही हैं। आधी से अधिक दुनिया के हिंदू अपने कथित एक दूसरे के प्रति नफरत को कैसे प्रबंधित करते हैं? दमन के एक पिरामिड अनुसार लाइन में खड़े होते हैं और अभूतपूर्व भीड़ों के बीच अस्पृश्यता के तथाकथित धार्मिक आदेश का पालन करते हैं। इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं। और कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि कैसे हिंदू फांसीवाद और धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन मेले के केंद्र में सीकर्स को आशीर्वाद देने वाले सिख अखाड़ों में अनुवादित होता है, जो हिंदू अखाड़ों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं। या कैसे हिंदू बौद्ध भिक्षु, लामाओं, यहाँ तक कि राजा और विदेशी गणमान्य व्यक्ति श्रद्धा के साथ भाग लेते थे। सच्चाई यह है कि मीडिया और तथाकथित हिंदू धर्म के विशेषज्ञ हिंदू धर्मों को जैसे हैं वैसे दिखाने में रुचि नहीं रखते हैं, क्योंकि महाकुंभ की वास्तविकता, मेले का पैमाना, उसकी समावेशिता, उसकी सटीक आयोजन शक्ति हर उस रूढ़ी को तोड़ देती है जिस पर वे निर्भर करते हैं। महाकुंभ मेला इतिहास में सबसे उल्लेखनीय मानव समारोहों में से एक था। आस्था, एकता और सहयोग का उत्सव, जिसकी दुनिया ने पहले कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन अगर आप केवल सुर्खियों पर भरोसा करते तो आपको यह पता नहीं चलता।